केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान संगठन 26 नवंबर को एक साथ दिल्ली कूच करेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं और यदि सरकार उन्हें रोकने की कोशिश करेगी तो भी सभी रुकावटों को तोड़कर दिल्ली कूच किया जाएगा। ये बात किसान नेता कृष्ण ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान हिसार में कही। वह क्रांतिमान पार्क में विभिन्न किसान संगठनों की 26 नवंबर को देश भर में चलाने वाले आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए बुलाई गई मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन 3 कृषि कानूनों से अंबानी और अडानी के अलावा किसी भी देशवासी को फायदा नहीं होने वाला है। एक तो 26 तारीख को पूरे देश के किसान संगठन पहली बार एक साथ एक आंदोलन करने वाले हैं। 26 तारीख को और दिल्ली कूच की तैयारी है, उसके लिए ही मीटिंग करी गई है। क्योंकि पहले अलग अलग आंदोलन होते रहे हैं, पंजाब में अलग होता रहा, हरियाणा में अलग होता रहा, यूपी में अलग होता रहा है, सरकार नहीं मान रही थी। इसलिए एक साथ सारे किसान संगठनों ने और इसके अलावा किसान संगठनों के अलावा और भी जो भी सामाजिक संगठन है, क्योंकि ये लड़ाई केवल किसान की नहीं है, ये लड़ाई हर नागरिक की है। जो भी किसान के पैदा किया हुआ अन्न खाता है, हर नागरिक की लड़ाई है। अभी पीछे देखो, आपकी आलू के भाव देखो, 50 से नीचे नहीं आ रही। वो तो आलू तो पत्रकार भी खरीदा है, व्यापारी भी खरीदा है। केवल किसान का ऊपर असर नहीं होगा इन काले अध्यादेशों का, आड़ती के ऊपर, मजदूर के ऊपर, व्यापारी के ऊपर। 2 घरानियां न छोड़ के, अंबानी और अडानी न छोड़ के सारे पूरे देश के नागरिकों की ये लड़ाई है। और इस लड़ाई के लिए 26 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। और ये मीटिंग में फैसला लिया गया है कि 26 तारीख को 9 बजे मुंडाल है, मुंडाल चौपटा लगा है, मुंडाल चौपटा के नीचे एक शहीद स्मारक है, उसमें सारे किसान इकट्ठे होंगे और वहाँ से इकट्ठे होकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे 26 तारीख। आमतौर पर देखा गया है जब भी दिल्ली कूच की बात आती है और हरियाणा पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो एक्टिव होकर किसानों को या कोई भी आंदोलन उनको रोकने का प्रयास करती है। अगर इसी तरीके से रोका जाएगा तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? अगर सरकार रोकने की कोशिश करेगी तो हम कोशिश करेंगे कि बैरिकेड को तोड़ के हम दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे। हमने चाहे गिरफ्तार करियो सरकार से लाठी मारियो, वो अगर हमने गिरफ्तारी तो कर लेगी तो अलग बात है। लेकिन जब तक हम सड़क के ऊपर हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा एक कदम दिल्ली की तरफ बढ़े। और दूसरा ये है, अगर सरकार ने अब की बार भी जब दिल्ली वाले हमारे गाँव में मानना है हम दिल्ली में जावा तो क्यों रोका है? सारे नेताओं बेटे सारे दिल्ली पड़े हैं, दिल्ली हमारी है, हमारी बसाई उड़ी है। सारा लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में जितना पानी था, जितने सब्जी थी, जितना अनाज था, सारे हम भेज रहे थे। और मैं आपके माध्यम से दिल्ली वाले साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा, भाई ये लोग जो है किसान को बदनाम कर रहे हैं प्रदूषण का नाम पर। बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि कल हम आवा तो हमारी मदद ना करें। आपने सदियों तक हमें आपका पेट भरा है अनाज पैदा करके। 26 तारीख ने हमें आपकी ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। 26 तारीख ने एक दिन के लिए आप अपने बाज़ार बंद रखें, इन किसानों को समर्थन में एक दिन दिल्ली ज़रूर आवे। और मैं उम्मीद करता हूँ सारे हमारे भाई बस रहे हैं, हमारे भाइयाँ तो दिल्ली बस रही है, जितने भी व्यापारी साथी हैं, मजदूर साथी हैं, किसान साथी हैं, दिल्ली के अंदर नौकरी कर रहे हैं आज, उन सब से उम्मीद करूँगा कि मैं दिल्ली के अंदर 26 तारीख ने बंद करके हमारे किसानों का साथ में आवें। जो किसान साथी दिल्ली में उनको चाय का, पानी की, खाने की व्यवस्था करें, ताकि इस जो बेहुदा सरकार हमने चुन दी है इसको ये दिखाया जाए कि सरकार भारत बने हैं, हम सरकार से नहीं बन रहे। एक वोट मांग की न 5 पकड़ की वोट मांग की ले जाएं। इन्होंने केवल कानून नहीं बनाए, लोकतंत्र की हत्या करी। कीड़ी तक नहीं चाल रही थी लॉकडाउन के दौरान, कीड़ी तक नहीं चाल रही थी। संसद बंद, लोकसभा बंद, सारे सांसद अपने ताले मारे घर बैठे थे। उस टाइम पर अध्यादेश लेके आ गए। ऐसा पहली बार होया जिस पर ना चर्चा कराई। ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजशाही नहीं है, ये तो तानाशाही है। और इस तानाशाही के खिलाफ बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ाएंगे। और से जीवन मृत्यु की लड़ाई है, हमारा तो डेथ वारंट वैसे ही बन रहा है। या तो सरकार इनको अध्यादेशों को, इन कानूनों को वापस ले लेगी या हमारी जान ले लेगी। और तीसरा रास्ता ये है कि हम सरकार से अपना कनेक्शन काट लेंगे। हमने सरकार चाहिए नहीं, ना हम वोट गिरा, ना हम इन बढ़ंदा, ना हमने सरकारी कर्मचारी बढ़न दिया, ना हम सरकारी कर्मचारियों द्वारा आना जाना छोड़ देंगे। और ये सारी जो हमारी फसल में हरा बेरा कागज ठुआ रखे को, आधार कार्ड को, फैमिली वार्ड के जरूरत हमने बनवाने की। फैमिली कार्ड तो जब बनेगा जब हमने देश का नागरिक मानेंगे। हमने किसी फैमिली की जरूरत नहीं, इसे कार्ड आने की जरूरत नहीं। पूरा किसान बिल्कुल नाराज है। हम इस देश की सरकार के हर प्रकार से असहयोग आंदोलन चलावाएंगे। हमने सरकार से कोई लेना देना नहीं।
इस मौके पर किसान नेता दिलबाग सिंह ने बताया कि विभिन्न किसान संगठनों ने यही फैसला किया है कि 26 नवंबर को मिलकर दिल्ली कूच किया जाएगा। वहां जाकर किसान इन कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी बात रखेंगे और इन कानूनों को वापस लेने की मांग करेंगे। जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसान आंदोलन करते रहेंगे। आज की मीटिंग है, ये हमारे विभिन्न संगठन हैं, ये कोई एक संगठन का कार्य नहीं है, जिसमें मैं तो भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश महासचिव दिलबाग सिंह हुड्डा लुधास से हूँ और हमारे साथी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पूनिया साहब, हमारे मलिक साहब मुमताज से और हमारे किसान साथी, या जितने भी संगठन हमारे हिसार के, किसान संघर्ष समिति है, जल संघर्ष समिति है, अन्य जो है हमारे सारे इकट्ठे थे। उनकी मीटिंग आज जो 26 तारीख का हमने दिल्ली जो कूच करना है उसके लिए मीटिंग थी और उसके लिए सर्व समिति से ये फैसला लिया गया कि अभी हम अपना आंदोलन जो है शांतिप्रिय तरीके से चलाएंगे। हमारी जो मांग है, जो हमारा हक है, उसके लिए संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ेंगे। और हमने आज ये फैसला किया है कि भाई हम सारे के सारे अपने अपने हल्कों में जैसे तहसील वाइज ड्यूटियाँ लगा के लोगों को जागरूक करें, प्रेरित करेंगे और वहाँ जाने के लिए ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। और इसी तरह से सिरसा फतेहाबाद से यहाँ आएंगे तो यहाँ से इकट्ठे होकर के आगे मुंढाड़ में एक सेंटर बनाया, उधर भिवानी से आएंगे, उधर जींद से आएंगे, तो यहाँ से इकट्ठे होकर के ट्रैक्टरों में, गाड़ियों में और जैसे भी जो साधन जिसके पास उपलब्ध होगा सारा प्रबंध करके हम जाएंगे यहाँ से और दिल्ली कूच करेंगे और ये जन आंदोलन का रूप जो है ले लेगा। सर, अगर आपको दिल्ली नहीं जाने दिया जाता है तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखो, पहले तो हम जाएंगे क्योंकि ये हमारा हक है, हमारा राइट बनता है। हमारी मांग के लिए, हमारे निजी कार्य के लिए सभी किसानों का एक ही तो कार्य ही, उसके लिए जाएंगे और हम किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करेंगे और ज्यादती हमारे करेंगे तो हम सहन करेंगे, लाठियाँ भी खाएंगे उनकी और हम उनका ये जरूर करेंगे हमारे क्यों नहीं जाने दे रहे भाई, हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जाएंगे। और वहाँ फिर भी हमारे को रोका गया तो हम जहाँ भी हमारे को रोकेंगे वहीं मोर्चा हम लगा देंगे, अपनी मांग के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक ये जो कानून है ये वापस नहीं होते, रद्द नहीं होते। ये ऐसे ही आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। और किसान मर गया तो देश मर गया। किसान के ऊपर ये सब कुछ, किसान तो अपना आप खा भी लेगा, अपनी फसल उगा लेगा खान जोगी, लेकिन वो देश कहाँ जाएगा, इनको यही पता नहीं। इन राजनेताओं को, इन बड़े बड़े लोगों को ये नहीं पता कि किसान के साथ जुड़ा हुआ सारा सौदा नीचे से लेकर ऊपर तक किसान के ऊपर निर्भर है। किसान अपना तो काम चला लेगा, ये कहाँ चलाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, अन्न कहाँ से पैदा करेंगे, कहाँ से मिलेगा इनको, क्या बाहर से मंगाते रहेंगे? तो इनको शर्म आनी चाहिए, थोड़ी बहुत बुद्धि आए इनको, वे किसान को साथ लेके चलें, किसान की मदद करें। ऐसे ये कानून मतलब बिहार में 2000 से लागू था, क्या हाल हो रहा है? बिहार के सारे आगे हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं बेचारे, 8-8, 10-10 किले जमींदार हैं, वो यहाँ खेती कर रहे हैं, यहाँ ड्राइवरी कर रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं। ऐसे अमेरिका, फ्रांस में भी था, वहाँ भी बताओ क्या हाल कृषि का। लेकिन अमेरिका के अंदर सब्सिडी तो देते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, किसी प्रकार की किसानों की कुछ नहीं दे रहे। सारी ज़मीनें हैं, लाल लकीर लगी हुई उनके ऊपर और सारी उसके ऊपर रैन पड़ी हैं। एक स्कूल के बच्चे की फीस माफ़ नहीं होती यहाँ, किसान के बच्चे की, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के, उनके करोड़ों के कर्जे माफ़ हो जाते हैं। अगर एक उद्योगपति का ये कर्जा माफ़ करते हैं ना, तो उसमें उसके अलावा उसका ना करके एक सारे किसानों का कर दे तो बराबर है। लेकिन इनको कोई सुध नहीं, किसान को सिर्फ मजदूर आदमी को, गरीब आदमी को, छोटे दुकानदार को, कर्मचारी को और हर आदमी रोड के ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।